Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 4 of exercise 16.1. Question number 11. A veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. तो पहले एक रूम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका की लेंथ है 5.5 मीटर, width है 4 मीटर, right? This is the actual length and breadth of the room. और उसके बाहर all along मतलब चारों तरफ, इस रूम के चारों तरफ वरांडा है. और वरांडा का चौड़ाई कितना है? वो है 2.25 मीटर. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द रूम निकाल लेते हैं, which is length into breadth, क्योंकि वो तो आगे चल के हम लोगों को लगेगा. So 5.5 into 4, it gives us 22 meter square. अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट है length of the room ब्रैकेट में with veranda, ठीक है, उसको लेकर. तो वो क्या हो जाएगा? ये देखिए 5.5 प्लस ये ऐड होगा क्योंकि वरांडा जो है वो रूम के बाहर है, राइट? सो 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25. यहाँ पे देखिए सारा यूनिट जो है वो मीटर में है. सो कोई टेंशन नहीं है कन्वर्जन का. तो अब हम लोग इसको ऐड करते हैं. तो ऐड करने पे हमारा जो लेंथ है वो है 10 मीटर्स. अब हम लोग निकालते हैं ब्रेथ ऑफ द रूम विथ वरांडा. सो वो हो जाएगा 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25. That gives us the answer 8.5 मीटर. तो चलिए अब इसका हम लोग एरिया निकाल देते हैं. Therefore, its area is equal to 10 into 8.5. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 85 मीटर स्क्वायर. Therefore, पहला पार्ट क्या है? We need to find the area of the veranda. Therefore, area of the veranda is equal to 85 minus 22, which is 63 meter square. तो एरिया मिल गया. अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है? पूछा गया है that we need to find the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square. So, cost of cementing 1 meter square is equal to rupees 200. Therefore, cost of cementing 63 meter square is equal to 63 into 200. That gives us rupees 12,600. So, हमारा आंसर फाइनल मिल गया. Question number 12. Two crossroads, each of width 5 meter, run at right angles through the center of a rectangular park of length 70 meter and breadth 45 meter. तो सबसे पहले हमको एक पार्क बनाने दीजिए. ये है पार्क
जिसका लेंथ है 70 मीटर और जो ब्रेथ है दैट इज 45 मीटर, राइट। अब बोला गया है कि इसके बीचों बीच से दो रोड क्रॉस कर रहा है एट राइट एंगल, राइट, थ्रू द सेंटर ऑफ द पार्क। दैट मीन्स ये देखिए, कुछ इस तरह से ये है पाथ जिसपे कि लोग आना जाना कर सके और बाकी एंटायर है पार्क। अब इसका जो विड्थ है वो है 5 मीटर। ये पाथ का चौड़ाई जो है वो है 5 मीटर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। ये जो रास्ता बना है चलने के लिए, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को रोड 1 कर रहे हैं और इस वाले को रोड 2 कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रोड 1 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, विच इज, ये है देखिए रोड 1, ये तो लेंथ क्या है 70 इनटू इसका थिकनेस क्या है, ब्रेथ क्या है 5 मीटर, सो वो हो जा रहा है 350 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड 1 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ रोड 2, यानी कि ये वाला। सो लेंथ इनटू ब्रेथ, अब इसका लेंथ क्या है 45, सो 45 इनटू उसका ब्रेथ क्या है 5, दैट गिव्स अस 225 मीटर स्क्वायर। अब इसमें एक चीज जो नोट करना है वो है कि ये जो छोटा सा जो स्क्वायर जो फॉर्म हुआ है इसका तो एरिया, अब एक चीज यहाँ पे हम लोगों को नोटिस करना है और वो है कि ये जो स्मॉल स्क्वायर जो फॉर्म्ड हुआ है इसका एरिया तो 2 बार निकल गया, क्योंकि ये दोनों ही रोड में है। रोड 1 में भी वो पोर्शन है और रोड 2 में भी वो पोर्शन है, राइट। दैट मीन्स इसका 2 बार एरिया निकला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन का एरिया को माइनस करेंगे। तो इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, ये 5 है, ये भी 5 है, दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर। सो इसको हम नंबरिंग देते हैं 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ पोर्शन 3, इट्स नॉट एक्चुअली अ रोड, तो पोर्शन 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, दैट इज 25 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। पहला क्वेश्चन है दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रोड 1 क्या है 350 प्लस एरिया ऑफ रोड 2 क्या है 225, लेकिन उसमें फिगर 3 का एरिया 2 बार निकला है, तो इसीलिए एक पोर्शन को हम लोगों को माइनस करना होगा। सो पोर्शन 3 का क्या था 5 इंटू 5, दैट इज 25। तो ये देखिए इस तरह से हम लोगों को करना है। लेट मी रिपीट, एरिया ऑफ रोड 1 प्लस एरिया ऑफ रोड 2, उसमें से ये मिडिल पोर्शन जिसका कि एरिया 2 बार निकला है उसमें से कम एक का हम लोगों को माइनस करना होगा। तो उसका लेंथ और ब्रेथ तो हम लोग को पता चल ही गया कि चारों साइड ही 5 है, तो 5 5 are 25। तो अब इसका आंसर हम लोगों को मिलता है 550 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रोड। अब सेकेंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹105 पर मीटर स्क्वायर। सो अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है रोड का, तो उसका कॉस्टिंग, सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 meter square is equal to
105. Therefore, cost of construction of 550 meters square is equal to 550 into 105. That gives us the amount 57,750. So this is the answer. Question number 13. A rectangular room is 10 meter long and 7.5 meter wide. तो ये है हमारा rectangular room whose length is 10 meter and the width is 7.5 meter. तो इसका एरिया हम लोग आराम से निकाल सकते हैं because length and breadth is mentioned. बोला गया है that we need to find the cost of covering the floor with carpet. अब कारपेट का चौड़ाई जो है that is 1.25 मीटर, right? इसका मतलब है जो कारपेट जो है वो that is in the form of stripe. तो कारपेट जो बिछेगा वो something like this, वो इस तरह से बिछेगा. अब वो ईच कारपेट का चौड़ाई क्या है 1.25 मीटर. तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? कारपेट का लेंथ, चौड़ाई तो मेंशन है. सो लेट the length of the carpet be L. हम लोग उसको L ही रख रहे हैं, right? अब जब ये entire floor will be covered by the carpet, that means area of the floor is equal to the area of the carpet. So सबसे पहले हम लोग निकालते हैं area of the फ्लोर. वो है 10 into 7.5 that gives us 75 meter square. So according to the question, अब क्या हुआ? Area of the floor is equal to area of the carpet. So area of the floor कितना निकला? 75, which is equal to area of the carpet. L तो हम लोगों को find out करना है. So L be the length into 1.25. अब इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं. L into 1.25 is equal to 75 और L is equal to 75 by 1.25. अब यहाँ पे ये देखिए डेसिमल है. So we need to shift 2 places. तो ऊपर में 2 0 लगा दिए because we are shifting 2 places of decimal. अब ये जो है reduce करने पे हम लोगों का आंसर आ रहा है 60 मीटर. तो 60 मीटर is the length of the carpet. अब हम लोग को क्या find out करना है? Find the cost of covering the floor with carpet 1.25 meter wide at rupees 250 per meter. So if 1 meter of carpet cost rupees 250, therefore 60 meter of carpet will cost, so that will be 60 into 250. That gives us the amount rupees 15,000. So this is the answer.